मसीह यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। ये खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। जब भी हम इसको सुनते हैं, जब भी हम इसको पढ़ते हैं, इसके वसीला से हम बरकत पाते हैं। मेरे अजीजों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर इन आयात मुबारका की जरूर तलावत किया करें। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मौजू है, वो है नरम मजाजी। मेरे अजीजों, आज के इस जदीद दौर में अक्सर औकात लोग एक दूसरे से बात करते करते उलझ जाते हैं और यही सबब बनता है खानदानों में लड़ाई झगड़े का, और यही सबब बनता है मुआशरे में लड़ाई झगड़े का। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम अपने खानदान में अमन चैन सलामती की फिजा को पैदा करना चाहते हैं, या अगर हम इस मुआशरे में लड़ाई झगड़े से अमन चैन सलामती की फिजा को कायम करना चाहते हैं, तो फिर हमें अपना लबो लहजा जो है उसको नरम करना होगा। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमारी रहनुमाई करती है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर नरम लहजा या नरम मजाजी जो है, ये दोनों लफ्ज इकट्ठे जो हैं सिर्फ बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा के अंदर सिर्फ हमें 2 दफा मिलते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमारी रहनुमाई करती है। इसका मतलब है, नरम मजाजी का मतलब है कि आपका लबो लहजा, आपकी गुफ्तगू बड़ी हलीमी के साथ होनी चाहिए। आए कलाम मुकद्दस की एक आयत मुबारका मेरे साथ मिलकर तलावत करें। इमसाल की किताब और उसका 15 बाब और उसकी आयत मुबारका 1, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, नरम जवाब कहर को दूर कर देता है। बड़ी खूबसूरत बात हजरत सुलेमान जो है वो हम तक पहुंचाते हैं अपनी हिकमत से, अकल से, दनाई से, विजडम से, जो खुदा की तरफ से उनको मिली है, और उस रूल कुद्दस की तहरीक से हम तक ये बात पहुंचाते हैं कि नरम जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करख्त बातें गजब अंगेज हैं। सो मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम अपनी गुफ्तगू में, गुफ्तगू चाहे खानदानी हो, गुफ्तगू चाहे बहन और भाई के दरमियान में हो, गुफ्तगू चाहे बाप और बेटे के दरमियान में हो, गुफ्तगू चाहे दोस्त अबाब के दरमियान में हो, गुफ्तगू चाहे मियां बीवी के दरमियान हो, अगर गुफ्तगू नरम लहजे के साथ की जाए तो बहुत सारी लड़ाई और झगड़े के फिजा में अमन चैन सलामती की फिजा को कायम किया जा सकता है। मेरे अजीजों, जब हम करख्त लहजे में किसी से बात करते हैं तो याद रखें कि ये ऐसी है जैसे कोयलों के ऊपर आप तेल डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप नरम मजाजी के साथ बात करें तो ये सेम इसी तरह है कि जैसे आप कोयलों के ऊपर पानी डाल रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस झगड़े की आग को, लड़ाई और झगड़े की आग को भड़काना चाहते हैं या इसके ऊपर काबू पाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशियों भरी हो, आपके घराने में खुशियां हो, तो फिर जरूरत है कि आज से अपने लहजे को नरम कर लें, गुफ्तगू में नरमी पैदा कर लें। बाइबल बयान करती है, इमसाल की किताब और उसका 26 बाब है और उसकी आयत मुबारका 21, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जैसे अंगारों पर कोयले और आग पर ईंधन है, वैसे ही झगड़ालू झगड़ा बर्पा करने के लिए हैं। बहुत सारे लोगों की ये हैबिट है, बहुत सारे लोगों की आदत है कि वो बड़ा करख्त लहजे के साथ गुफ्तगू करते हैं,
लेकिन मेरे अजीजों, ऐसी करख्त गुफ्तगू जो है बाज़ औक़ात लड़ाई और झगड़े का सबब बन जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, नरम मिजाजी से काम लेना आग पर पानी डालने के बराबर होता है, और नरम जबान एक ऐसे शख्स को भी ठंडा कर सकती है जो लड़ाई और झगड़े पर बिल्कुल तैयार होता है, या लड़ाई और झगड़े के लिए बिल्कुल तुला हुआ होता है। जब आप नरम लहजे के साथ उसके साथ बात करते हैं तो बाइबल बयान करती है कि आप ऐसे ही है जैसे जलती हुई आग के ऊपर पानी डाल देते हैं। मेरे ऐसी सो एक बाइबल मुकद्दस के अंदर आयत मुबारक है, मैं चाहता हूं कि वो आपके जरूर गोशगुजार करूं। इमसाल की किताब है और उसका चैप्टर नंबर 15 है और उसकी आयत मुबारक जो 28 है, जहां पे कुछ इस तरह लिखा है, सादिक का दिल सोचकर जवाब देता है। सादिक का दिल सोचकर जवाब देता है, पर शरीरों का मुंह बड़ी बातें उगलता है, बुरी बातें उगलता है, जिससे लड़ाइयां और झगड़े पैदा होते हैं। इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि बाइबल बयान करती है, खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के अंदर, पहाड़ी वास के अंदर इस बात का जिक्र है। मैं चाहता हूं कि साहित्य मुबारक को आपके गोशगुजार करूं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 5 बड़ी मशहूर और मरूफ आयत मुबारक है। हो सकता है कि आप इससे बखूबी वाकिफ हो। लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो हलीम है। हलीम का मतलब है नरम मजाज है, इंकसार हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मेरे अजीजों, जब कोई सख्त मजाज का शख्स अपना रवैया बदलकर नरमी का लिबास पहन लेता है तो उसकी जिंदगी में बहुत उसे खुशियां मिलती हैं। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 12 के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। मैं चाहता हूं इसको मिलकर तलावत करें। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 3 बाब और उसकी 12 आयत। बस खुदा के बरगजीदों की तरह, किसकी तरह? खुदावंद खुदा के बरगजीदों की तरह पाक और अजीज हैं। बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिलम और तहम्बल का लिबास पहनो। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आप का लबो लहजा जो है बड़ा करख्त है, आपका लबो लहजा जो है वो बहुत सख्त है, तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। इसकी वजह से आपके करख्त लबो लहजा की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसके अलावा आपके सर में दर्द होना शुरू हो सकता है, आपको बेचैनी लग सकती है, आपकी खुशियां जो है वो आपके माइंड में से खत्म होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब आप नरम लहजे के साथ गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो मेरे अजीजों, आपके माइंड जो है वो पीसफुल होता है, आपका हार्ट जो है वो नॉर्मल हालत में रहता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हालत में रहता है। सो मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम अपनी इस आदत को अपना लें जो आदत खुदा के अंदर भी थी। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर निकालें, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो भी कहर करने में धीमा है, गुस्से में गनी है, शफकत करने वाला है। खरूज की किताब और उसका 34 नंबर बाब है और उसकी आयत मुबारक 6, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा कि खुदावंद खुदाए अजीम, रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी है। मेरे अजीजों, जब हमारा खुदावंद खुदा जो है वो रहीम है, वो धीमा है, तो हमें भी वो कहता है कि हम भी हलीम हो जाएं। मेरे अजीजों,
इसी बात को हज़रत पौलुस रसूल कुछ इस तरह बयान करते हैं। इफिसुस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 1, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदावंद खुदा की मानद बनो। एक बड़ी मशहूर मरूफ आयत मुबारक है, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। मेरे अजीजों, आज जब हम रब्बाना यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो फिर हम खुदावंद खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। और पौलुस रसूल कहता है कि बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदावंद खुदा की मानंद बनो, यानी कि अपने बाप की मानंद बनो। जिस तरह तुम्हारा बाप रहीम है, धीमे लहजे वाला है, रहम करने वाला है, तुम भी नरम मजाजी के साथ एक दूसरे के साथ पेश आओ। इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 5, तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो क्योंकि खुदा करीब है। मेरे अजीजों, जब आप यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं, आप बरगजीदा बन चुके हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं, जब आप कलीसिया का हिस्सा बन चुके हैं, जब आप मसीह के बदन का एक उजू बन चुके हैं, तो फिर जरूरत है कि आप का रवैया अजीज फर्जंदों की तरह का हो, खुदा की मानद। मेरे अजीजों, आज मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, मैं आज आपकी रहनुमाई करना चाहता हूं और आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। मेरे अजीजों, इमसाल की किताब और उसका 25 बाब और उसकी आयत मुबारक 15, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तो हम्बल करने से हाकम राजी हो जाता है और नरम जुबान सख्त हड्डी को भी तोड़ डालती है। मेरे अजीजों, आज से अपने जिंदगी में अहद करें कि हम जब भी गुफ्तगू करेंगे, किसी के साथ भी करें, आप अपनी वाइफ के साथ गुफ्तगू करें, नरम लहजे के साथ गुफ्तगू करें, आप अपने बाप के साथ गुफ्तगू करें, नरम लहजे के साथ करें, आप अपने मां के साथ गुफ्तगू करें, नरम लहजे के साथ करें। जब आप बार मुआशरे में किसी के साथ बातचीत करें तो उनको पता चलना चाहिए कि ये ईमानदार है, ये रासबाज है, ये रब्बाना यीशु अल मसीह का वाकई बरगजीदा शागिर्द है, ये वाकई रब्बाना यीशु अल मसीह का फॉलोअर है। आपकी गुफ्तगू से खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो इमसाल की किताब और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारक 11, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, आदमी की तमीज उसके कहर करने में धीमा बनाती है। आदमी की तमीज उसको कहर करने में धीमा बनाती है और खता से दरगुजर करने में उसकी शान है। मेरे अजीजों, याद रखें कि जब आप खता से दरगुजर करते हैं, जब आप नरम लहजे के साथ गुफ्तगू करते हैं, लड़ाई और झगड़े के दरमियान आप उस पर पानी फेंक रहे हैं, उस आग पर नरम लहजे के साथ, तो मेरे अजीजों, इसमें आपकी शान है, बाइबल बयान करती है। सो मेरे अजीजों, मैं आज आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं, मैं आज आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। इससे पहले आपकी जो लाइफ गुजर गई है उसको भूल जाएं, आज से नई इंसानियत का आगाज करें, रब्बाना यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें और उसके नाम का बपतिस्मा लें, उस पर ईमान लाएं कि वो आपके और पूरे जहान के गुनाहों का उसने कफारा दिया है। और मेरे अजीजों, पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन लें और पहले जो भी रवैये थे उनको तर्क करके नरम मजाजी का मजाज बना लें, ताकि आप अपने खानदान में और इस मुआशरे में लड़ाई और झगड़े की फजा को खत्म कर सकें। खुदा आप सबको इस कलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये नसीहती कलाम अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्त अहबाब को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हमारे गास्पल चैनल यूएई को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे।
God bless you.